नमस्कार। मैं रुद्र त्रिपाठी। आज क्लास 4 की हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कथाचार की हिंदी व्याकरण की जो क्लास है आज की, वो आपकी सर्वनाम पर है। आपने संज्ञा पढ़ लिया, तो संज्ञा का परिभाषा, उसके प्रकार और जो उसके उदाहरण थे वो सबको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। आज हम पढ़ें क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम कहते किसे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो पता ही है आप लोगों को। अब आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपने संज्ञा को पढ़ा, संज्ञा में भी भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी होते हैं भेद। सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा क्या है? वो निजवाचक है। तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका यहीं पे चौथा क्या है? चौथा है प्रश्नवाचक। ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथा आपका प्रश्नवाचक। चौथा है आपका प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और जो छठवां है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 प्रकार। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा क्या? संबंधवाचक, और छठा क्या है? निजवाचक। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, सर्वनाम के भेद हो गए। अब हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं इसकी परिभाषा कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम या प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको आदि, ये सब क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए यहाँ पे पहले पढ़ते हैं क्या? पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं, इसकी परिभाषा है, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले
बोलने वाले, सुनने वाले वाले या अन्य किसी व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति। तो ये आपने सर्वनाम के प्रकार समझा। और पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कौन कौन से हैं? जैसे मैं, तुम, वे, है ना, मैं, तुम, वे, तुम, हम, मुझे आदि, ये सब क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे ले लें, पहला एग्जांपल है तुम्हारा। तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तो तुम्हारा इसमें क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे वे सब कहाँ हैं? दूसरा है वे सब कहाँ हैं? तो इसमें क्या है? ये जो वे शब्द लिखा हुआ है, वे हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम्हें, तुझको, हमें आदि। हमने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया। पहला उदाहरण क्या है? तुम्हारा क्या नाम है। और दूसरा उदाहरण क्या है? वे सब कहाँ है। ठीक, या कब पहला सर्वनाम खत्म हुआ, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण यहाँ पे हो गए। अब जो दूसरा सर्वनाम है वो है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पुरुषवाचक समझ लिया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कुछ सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द देखिए, आप कुछ की बात करें, सबकी बात नहीं कर। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या था कि कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, तुम, तुम्हें इत्यादि। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्रदान करते हैं, है ना, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे में आपका क्या है? जैसे, यह, इसे, वह आदि। ये सब क्या है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये, यह, वह, उस, उसे आदि सब क्या है? जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण यहाँ पे लेके चलते हैं। क्या? यह मेरी गेंद है। यह मेरी
गेंद है। तो क्या यह क्या है इसमें, यह हो गया इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे वह मेरी कलम है, तो इसमें वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। हम इस पार्क में खेलेंगे, हम इस पार्क में खेलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा निश्चय, इसमें क्या इस क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्रदान कर रहा है, तो क्या कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, अब तीसरा जो है हमारा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या थी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्रदान करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यहीं पर क्या है दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से ध्यान दीजिएगा, निश्चय और निश्चय, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे अनिश्चयवाचक क्या कहते हैं, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्या कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे क्या है, जैसे इसका हो जाएगा कुछ, जैसे कुछ, कोई आदि, ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप रुकिए मुझे कुछ खरीदना है। आप रुकिए मुझे कुछ खरीदना है। अब इसमें कुछ क्या है, कुछ इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मुझे कुछ खरीदना है। आई बात समझ, इसमें कुछ क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या है, तुमसे कोई बात करना चाहता है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। तो इसमें कोई क्या है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चल रहा है। कोई कौन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर यहीं पर निश्चित होता कि वह तुमसे बात करना चाहता, क्या हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। अब जो अगला हमारा सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीन सर्वनाम को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। किसका, कहां पर प्रयोग होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए उनका प्रयोग होता हो उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहां, कौन, कब, कैसे,
कहाँ, कब, कौन, किसे आदि, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये। अब उदाहरण ले लीजिए, इसके उदाहरण ले लीजिए, जैसे प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है ना। पहला उदाहरण क्या है? वहां कौन आया, वहां कौन आया, तो ये क्या हो गया? कौन इसमें क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो यह इसमें कहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये थे चौथा सर्वनाम। अब पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आपने चार सर्वनाम को अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ समझ लिया है ना। अब संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए, जो वाक्यों में आए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए शब्दों का, आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे सर्वनाम कहते हैं? संबंधवाचक, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए शब्दों का आपस में संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिसे, है ना, ये क्या कर रहे हैं? आपस में संबंध बना रहे हैं ना। जैसे जो, जिसे, जिसने आदि, ये सब क्या है? ये आपके क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण ले लो कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसमें क्या है? देखो, ये जो जितना शब्द लिखा हुआ है यह आपका क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? संबंधवाचक। अब दूसरा क्या है? कि जो बोओगे वही काटोगे। तो इसमें जो क्या हो गया? इसमें जो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब आखिरी सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जो छठा सर्वनाम आपका कौन सा है? वह है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। 5 सर्वनाम कंप्लीट हुए। ठीक, अब कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। देखो, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करता हो, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि निज शब्द से ही पता चल जा रहा है खुद के लिए यूज होगा, यानी प्रयोग होगा। यानी जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, मैं लिख दे रहा हूं, जिन सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है ना। तो निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। जैसे
जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे अपने आप, अपने आप, स्वयं या खुद, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम के क्या है, ये उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। अगर देखा जाए तो ये क्या है, खुद से अपने आप के लिए कर रहा है ना, कि इसमें कहा भी गया है इसकी परिभाषा में कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने खाना खुद खाया, जैसे एक उदाहरण क्या है, मैंने खाना खुद खाया, खुद खाया। तो इसमें क्या हो गया, खुद, इसमें हो गया निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या ले लेते हैं, जैसे हमने, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसमें स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, ये जो 6 सर्वनाम थे ये पूरी तरीके से मैंने परिभाषा के साथ साथ जैसे उसमें क्या क्या आते हैं, कौन सा सर्वनाम निजवाचक है, कौन सा प्रश्नवाचक है, उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब संज्ञा शब्दों की तरह कुछ सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जिनकी मैं एक लिस्ट आपको बना के दे दे रहा हूं। 2 कॉलम में मैं दे दूंगा, एक वचन और बहुवचन 2 कॉलम बनाऊंगा और इसमें आपको मैं लिख करके बता दूंगा। एक साइड एक वचन होगा और एक साइड बहुवचन, क्योंकि संज्ञा शब्दों के अलावा ये संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी क्या होते हैं, एक वचन व बहुवचन होते हैं। किसकी तरह, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन व बहुवचन होते हैं, एक वचन व बहुवचन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहा हूं, एक वचन एक कॉलम बना करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं बहुवचन। ठीक, अब एक वचन क्या होते हैं, जैसे मैं, तू, वह, यह, तो क्या एक वचन में मैं, तू, यह, वह, एक वचन मैं, यह, तू, वह, जिसे, उसे, उस, जिसे, उसे, उस। ध्यान दीजिए ये एक वचन सर्वनाम है, उसे, इस, उसका, किसे, इस, उसका, और क्या ये किसे, ये थे एक वचन। अब देखो इसके जो बहुवचन क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। जो इसके बहुवचन क्या है, मैं का होता है बहुवचन हम, मैं का बहुवचन हम, तू का बहुवचन क्या होता है तुम, यह का बहुवचन क्या हो जाएगा ये, वह का बहुवचन क्या हो जाएगा वे, जिसे, अब यहां ध्यान दीजिए, जिसे का क्या हो जाएगा जिन्हें, जिसे का होगा जिन्हें, उसे का उन्हें, उसे का क्या हो गया उन्हें, उसका क्या होगा उन, उसका होगा उन, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इन, इसका हो जाएगा इन, उसका का क्या हो जाएगा, उसका का होगा उनका, उसका का होगा उनका, और किसे का होगा, किसे का होगा किन्हें। ध्यान दीजिए ये थे संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी प्रयोग होने वाले एक वचन व बहुवचन। जैसे दो एक उदाहरण देख लीजिए, दो एक उदाहरण भी देख लीजिए। वे कक्षा में प्रथम आए, वे कक्षा में
प्रथम आए। अब वे में बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, एक तो होगा नहीं। ठीक, जिन्हें 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 दूध पीना है वे पी लें। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये बेटा ये जो आपको सर्वनाम है, सर्वनाम में संज्ञा शब्दों की, जैसे संज्ञा मैंने बताया था एक वचन और बहुवचन की क्लास लेके मैं चला था, तो उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। ठीक है, सर्वनाम में सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक वचन बहुवचन मैंने यहाँ बता दिया। हर एक सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण बताया है, और इसके उदाहरण देखिए, अभी क्या एक वचन बहुवचन में बताया, तो इसके मैंने उदाहरण यहाँ पे दे दिया। अब अगली क्लास कल होगी, आज के लिए बस इतना ही।